क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में इतने सारे एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं? अगर उनमें से कोई बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से आके टकरा जाता है तो क्या होगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पृथ्वी ही कहीं घूमते घूमते किसी से जाके टकरा जाए। आप चाहे जवाब जो भी दे, लेकिन इसका उत्तर ये हो सकता है कि नुकसान हमारे पृथ्वी का ही होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पृथ्वी पर से डायनासोर का अंत हो गया, वैसे ही हम इंसानों का भी हो, क्योंकि पृथ्वी इकलौती हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है। आदिकाल से ही इंसान चांद, तारे और ग्रहों पर जाने की बातें करता आ रहा है। ऐसा माना भी जाता है कई सभ्यताओं में कि हमारे पूर्वज जो थे वह बाहर की दुनिया से आए थे, यानी कि चांद और तारों की दुनिया से। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन हमारे इतने बड़े ब्रह्मांड में कितने सारे एस्ट्रॉयड हैं या कितने सारे प्लैनेट हैं, इसका भी अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। उन्हीं में से कुछ एस्ट्रॉयड ऐसे भी होते हैं जो समय समय पे हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी में फंस जाते हैं और हमारी पृथ्वी पर अक्सर गिर पड़ते हैं। हालांकि उनमें से ज़्यादातर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ अगर बच जाते हैं तो कई बार वो बहुत विनाश भी करते हैं। इसी तरह के कुछ एस्ट्रॉयड को नष्ट करने के लिए हमारे नासा की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य में किसी भी ऐसे एस्ट्रॉयड से बचने के लिए नासा ने एक नासा एस्ट्रॉयड मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें लूसी स्पेसक्राफ्ट जो होगा वह हमारे जुपिटर के आसपास घूम रहे ऐसे एस्ट्रॉयड को टारगेट करेगा जो कि नियर फ्यूचर में हमारे पृथ्वी से आकर टकरा सकते हैं। या फिर इस बात की टेस्टिंग की जाएगी कि आखिर ये एस्ट्रॉयड अगर कभी फ्यूचर में हमारे पृथ्वी पर आते हैं तो इनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा। अब आपको बता दें कि नासा चाहता है कि इस एस्ट्रॉयड यानी कि स्पेसक्राफ्ट को एटलस 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाए, यानी कि फ्लोरिडा से। लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जुपिटर तक की जो दूरी है वो कम नहीं है और किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए इतना दूरी ट्रैवल करके जाना और किसी एस्ट्रॉयड से टकराना ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि नासा के साइंटिस्ट मानते हैं कि उनका लूसी एस्ट्रॉयड मिशन जो है वह लॉन्च होने के लिए रेडी है, क्योंकि उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारियां थी और वर्क थे उसको कंप्लीट कर गया है। हालांकि इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा का जो ये लूसी एस्ट्रॉयड मिशन है यह हर एक तरह के एस्ट्रॉयड को टारगेट नहीं करने वाला। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बेहद खास हैं, यानी कि जिनको हम ट्रोजन्स बोलते हैं, क्योंकि ये जुपिटर के आसपास पाए जाते हैं और ये जुपिटर की ग्रेविटी में अक्सर फंसे रहते हैं। नासा इन्हीं को टारगेट करने वाली है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे ही किसी एस्टेरॉयड से अगर कभी नियर फ्यूचर में हमें खतरा होगा तो ये ऐसे ही ट्रोजन्स की वजह से होगा। तो इसलिए नासा इस चीज़ का रिहर्सल करना चाहती है कि अगर इसको कभी इन फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना हुआ तो आखिर हम कैसे करेंगे। अब जाहिर सी बात है, इस बात से आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि नासा कितना बड़ा काम करने जा रहा है और इसके लिए नासा को काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ा होगा। तो एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि नासा को लूसी मिशन के लिए लगभग $280 बिलियन खर्च करने पड़े हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि नासा का जो लूसी एस्ट्रॉयड मिशन है काफ़ी खर्चीला है। और इस बात से यह साफ हो जाएगा कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस बात को समझने के लिए थोड़ी हमें मदद मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही प्रक्रिया होगा जैसा कि हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत में हुआ होगा, यानी कि एक बड़ा विस्फोट। और उससे ये पता चल जाएगा या थोड़ा हिंट ही मिलेगा, लेकिन पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ होगा करोड़ों साल पहले, जिससे कि हमारा ब्रह्मांड बना। फिलहाल जो भी हो, नासा का ये कदम काफ़ी अच्छा है और भविष्य के किसी भी खतरे से बचाने के लिए पृथ्वी को नासा को ये काम करना भी चाहिए। एक अच्छी बात ये भी है कि नासा का मानना है कि नियर फ्यूचर में यानी 100 सालों के अंदर कोई भी ऐसा एस्ट्रॉयड नहीं है बड़ा जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अगर उसके बाद कभी ऐसा होता है तो उसके लिए नासा को या पूरी दुनिया को पहले से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना वो दिन दूर नहीं कि कोई एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड कहीं से घूमते हुए आएगा और हमारी पृथ्वी पर टकराएगा और जैसे डायनासोर्स का अंत हो गया वैसे ही हम इंसानों का भी हो जाएगा और हमें संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा।